बच्चों, हैलोवीन की शुभकामनाएं। ट्रिक और ट्रीट। आप क्या बनकर आई हो प्यारी बच्ची? मैं डायन हूँ। बहुत अच्छा, ये लो अपनी टॉफियाँ। धन्यवाद ड्रैकुला जी। मैं तो डर ही गया था। हाँ, उनकी पोशाक भी बिल्कुल असली लग रही थी। दोस्तों, देखो मेरा थैला भर गया है। क्या हम घर चलें? हाँ, मेरा भी। चलो बगीचे से होकर चलते हैं, वो रास्ता छोटा है। राक्षस! राक्षस! बगीचे में राक्षस है। भागो, नहीं तो वो तुम्हें जिंदा खा जाएंगे। ये तुम किसकी बात कर रहे हो बंटी? राक्षस! वो बगीचे में राक्षस है। शांत हो जाओ बंटी और हमें सारी बात बताओ। मैं मोनू के घर जा रहा था। उसका घर बगीचे के दूसरी तरफ है। मुझे लगा ये रास्ता छोटा पड़ेगा, तो मैं अपनी टॉफियां खाते हुए बगीचे के रास्ते से जाने लगा। लेकिन बीच रास्ते में बगीचे की बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगी और मैंने डरावनी हंसी और चीखने की आवाजें सुनी। और फिर दो राक्षस सामने आ गए। इससे पहले कि वो मुझे पकड़ पाते, मैं बहुत तेजी से भागा। पर डर की वजह से मेरी टोपी और टॉफियों वाला थैला वहीं गिर गया। आज के बाद दोबारा मैं उस बगीचे में कभी नहीं जाऊंगा। बंटी, हमारे साथ बगीचे में चलो। तुम्हारी टोपी और टॉफियां वापस लेकर आते हैं। नहीं, नहीं, तुमने सुना नहीं? मैंने अभी क्या कहा? राक्षस तुम्हें खा जाएंगे। चिंता मत करो बंटी, अब तुम हमारे साथ हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सब कहाँ हुआ बंटी? संरक्षण गृह के पास। वो देखो, मेरी टोपी। ये लो। धन्यवाद जो। अजीब बात है, टोपी तो है पर टॉफियों का थैला कहीं दिख नहीं रहा है। शायद कुत्ते ले गए होंगे। मुझे कोई टॉफी या उसका छिलका कहीं गिरा हुआ नहीं दिख रहा है। ये किसी जानवर का काम नहीं लगता। और वो राक्षस कहाँ है? यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मेरी समझ में आ गया कि यहाँ क्या चल रहा है। क्या? मेरे साथ आओ, मेरे पास एक उपाय है। दोस्तों, मुझे लगता है ये सब बच्चों को डराकर उनकी टॉफियां चुराने की चाल है। हाँ? ओह, सच्ची?
हम सब भी अब ऐसा ही कुछ करेंगे। हम 2 टोलियों में काम करेंगे। बंटी और मैं दाईं तरफ रहेंगे। शुगर और जून बाईं तरफ होंगे। जो तुम बंटी की तरह बगीचे में अकेले जाओगे, लेकिन मेरे इशारे का इंतजार करना। जब राक्षस आ जाएं, तुम अपनी टॉफियां गिराकर बगीचे के बाहर भाग जाना। हम राक्षसों का दोनों तरफ से पीछा करेंगे, देखेंगे कि वो कौन है और टॉफियां वापस ले लेंगे। वाह, ये अच्छा विचार है, पर हम कुछ और ये लो, मेरे पास कुछ चमकीली पेंसिलें हैं। अगर वो बंटी को डरा सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं? अब आएगा मजा। चलो उन भूतों को डराते हैं। मजा आ गया, दे ताली। ओह, तो यहाँ एक और भी बच्चा है जो बत्तियों को जला बुझा रहा है। हाँ, और वो डरावनी आवाजों के लिए रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओह, ये लोग कितने बुरे हैं। चिंता मत करो बंटी, अब डराने की बारी हमारी है। अरे वो देखो, वो फिर से किसी बच्चे को डराने की तैयारी कर रहे हैं। बस अब और नहीं। शुगर, बंटी, तुम दोनों यहीं रुको और झाड़ियों को हिलाते रहना, जगह बदलते रहना, ताकि ऐसा लगे कि आवाजें सब तरफ से आ रही हैं। जून और मैं संरक्षण गृह के दूसरी तरफ जाएंगे और ये चादरें ओढ़कर उन्हें डराने का इंतजार करेंगे। अरे कौन है वहाँ? सामने आओ, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगे। हाँ, कोई कुत्ता वत्ता होगा। इन आवाजों से मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो घर चले, आज के लिए इतना काफी है। नहीं, मुझे देखना है कि ये कौन है।
बगीचे में भूत है, भागो। अच्छा सबक सिखाया ना? हाँ, इससे उन्हें सबक मिलेगा। अच्छा होगा वो इसे याद रखे। अब वो दोबारा से इस बगीचे में आने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अरे ये सारी टॉफियां तो देखो। हम इतनी सारी टॉफियों का क्या करेंगे? मैं बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पास ही में एक अनाथ आश्रम है, बिल्कुल बगीचे के पीछे वाली गली में ही है। ये टॉफियां वहीं दे देते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा, है ना? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बंटी, तुम सचमुच दिल के बहुत अच्छे हो। जैक, उन फूलों को देखो, वो कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर है। पर ये दोनों अलग अलग घरों में क्या कर रहे हैं जैक? ये गर्डा और के फूल हैं जून। वो कौन है? गर्डा और के बहुत अच्छे दोस्त और पड़ोसी थे। अपनी दोस्ती को यादगार बनाने के लिए गर्डा इन 2 गुलाब के फूलों को लाई थी और दोनों को एक एक बगीचे में लगा दिया। वो अब कहाँ है? के को स्नो क्वीन अपने साथ ले गई और गर्डा उसके पीछे गई है। अरे नहीं, ये कैसे हुआ? गर्डा की दादी माँ से मुझे पता चला गर्डा और केके जैसी दोस्ती नहीं हो सकती। वो हर काम साथ करते थे, वो कभी लड़ते नहीं थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो हर रोज सुबह अपने पौधों को पानी देने के लिए मिलते थे। ओके, मेरी दादी माँ ने तुम्हारी माँ से तुम्हें आज रात मेरे घर भेजने के लिए कहा है। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो हमें कहानियाँ सुनाएंगी। क्या तुम आओगे? अरे वाह गर्डा, मुझे तुम्हारी दादी की कहानियाँ बहुत पसंद है। मैं शाम को जरूर आऊंगा। दादी माँ, आज रात आप हमें कौन सी कहानी सुनाएंगी? क्या तुम बर्फ की रानी की कहानी सुनोगी? ओह हाँ, उससे मुझे बहुत डर लगता है। क्या सचमुच जहाँ भी उसका नाम लिया जाता है वो वहाँ देख सकती है? हाँ,
जो भी उसका नाम लेता है उसे वो एक बड़े जादुई आईने की मदद से देख और सुन सकती है। मैं विश्वास नहीं करता। बर्फ की रानी सिर्फ नाम की है। हाँ, वो सच में नहीं है। मुझे नहीं मानते? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मेरे बर्फीले योद्धा तुम्हारी आंखों को ठंडा कर देंगे। हाथों की गर्माहट गायब हो जाएगी और तुम्हारा दिल बर्फ जैसा हो जाएगा। तुम्हें किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अरे बाहर कौन है? ओ, मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरा दिल। क्या बात है कि क्या हुआ तुम्हें? बहुत दर्द हो रहा है। अरे जरा देखूं तो। मुझे मत छुओ, मुझसे दूर रहो। हाँ? रुक जाओ। अरे तुम मेरे लिए रुके क्यों नहीं? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? यहाँ से चली जाओ गर्डा। क्या हुआ मेरी बच्ची? वो के की वजह से परेशान हूँ। जिस दिन से वो हमारे घर आया था उस दिन से वो मुझसे ठीक से बात ही नहीं कर रहा है। उसे थोड़ा वक्त दो। तुम्हारी सच्ची दोस्ती एक दिन सब ठीक कर देगी। हे भगवान, ये तो बर्फ की रानी है। ये के उसके पास क्या कर रहा है? दादी माँ ने कहा है कि मेरी दोस्ती से एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मुझे के पास जाना चाहिए। अरे वाह, ये फूल तो बहुत सुंदर है, पर इनमें खुशबू क्यों नहीं है? क्या ये असली नहीं है? अब इनमें से खुशबू आ रही है। इन फूलों की खुशबू कितनी अच्छी है। तुम कौन हो? तुम्हारे छूने से मेरे इस बगीचे के फूल फिर से महकने लगे हैं। बर्फ की रानी ने इन्हें शाप दिया था। बर्फ की रानी? क्या आप जानती हैं वो कहाँ रहती है? मेरा नाम गर्डा है। बर्फ की रानी मेरे सबसे अच्छे दोस्त को ले गई है। मुझे उसे वापस लाने के लिए जाना है।
अरे तुम तो बहुत बहादुर बच्ची लगती हो गर्दा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें नदी के पास इस बात का जवाब मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे केको ढूंढने के लिए जाना चाहिए। ईश्वर तुम्हारी मदद करे। तब तक मैं अपनी सेविका को तुम्हारे परिवार के पास भेजकर उन्हें बता देती हूँ कि तुम सुरक्षित हो। हमें गर्दा के बारे में अभी तक यही पता है कि फूलों की राजकुमारी की सेविका उसका संदेश लेकर आज सुबह ही आई थी। वो ये सब अपने दोस्त के लिए कर रही है। काश मैं उसकी मदद कर पाती। दोस्तों, जहाँ गर्दा गई है मैं तुम्हें वहाँ बहुत जल्दी ले जा सकता हूँ। हम उससे बहुत दूर नहीं होंगे। ओह, ये तो बहुत अच्छा है शुगर। मैं तो कहता हूँ अभी चलते हैं। वो वहाँ है। जल्दी करो। फूलों की राजकुमारी ने कहा था मुझे अपने जवाब यहाँ मिलेंगे, पर मुझे तो सिर्फ तुम दिख रही हो। क्या तुम मुझे रानी के पास ले चलोगी? अब हम क्या करें? अरे वो देखो, चलो उस नाव में चलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने दोस्त के को वापस ले जाने आई हूँ। कृपया उसे मेरे साथ जाने दीजिए। तुम्हारा दोस्त के अब वो नहीं रहा, वो तुम्हारा दोस्त था। बस कुछ देर और वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। अब वो मेरा बेटा बनकर मेरे साथ रहेगा। नहीं के, मैं गर्दा हूँ, मेरे साथ चलो। ओह, तुम्हारे हाथ के ये कितने ठंडे पड़ गए हैं। देख लो गर्दा, तुम्हारा दोस्त अब मर चुका है। नहीं के, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। देखो, के गाल लाल हो रहे हैं। गर्दा, तुम रो क्यों रही हो? हम कहाँ हैं? ओके, तुम ठीक हो? नहीं, ये नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? अरे नहीं, मेरी शक्तियां बेकार नहीं हो सकती। ये तुम्हारी शक्तियों की हार नहीं हुई है शक्तिशाली रानी, ये तो हमारी दोस्ती की जीत हुई है। काश तुमने वो देखी होती।
चलो गर्दा, यहाँ से चलते हैं। ओह, मैं बहुत खुश हूँ कि केक के पास गर्दा जैसी दोस्त है। उसे बचाने के लिए वो पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरे दोस्तों। बिल्कुल, हम हमेशा साथ रहेंगे। शुगर, क्या तुमने कभी शेर को देखा है? हाँ हाँ, अब बहुत बार। अरे वाह, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें अचानक से क्या हुआ बहादुर शुगर? शेर। अब हम क्या करें? हमें जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। जल्दी करो। हाँ। चलो घर वापस चलते हैं दोस्तों। शांत हो जाओ दोस्तों, शेर अभी भी सो रहा है। वो देखो, उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। हाँ, ये ठीक है। चलो अच्छा है वो अभी सो रहा है। हम उसे परेशान नहीं करेंगे। मुझे शेर से बहुत डर लगता है। ओह, बाल बाल बच गए। वाह, ये जगह अच्छी है। हम यहाँ ऊपर से पूरा जंगल देख सकते हैं। दोस्तों देखो, शेर की पीठ पर एक चूहा है। ये तो उसकी पीठ पर बिना किसी डर के चल रहा है। अरे वो चूहा ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसे नहीं पता कि अगर शेर जाग गया तो उसे तुरंत खा जाएगा? हे जंगल के शक्तिशाली राजा, कृपया मुझे मत खाइए। मैं तो बस चारों तरफ घूम रहा था। मैं आपकी नींद खराब करना नहीं चाहता था। तुम्हें जिंदा छोड़कर मेरा क्या फायदा होगा? मैं वादा करता हूँ, जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें जाने देता हूँ, पर अगली बार ध्यान रखना। और हाँ, अपना वादा मत भूलना। बहुत प्यास लगी है। चलो तालाब से पानी पी लेता हूँ। अरे अरे नहीं, वो तो इधर ही आ रहा है।
मुझे लगता है वो पानी पीने के लिए तालाब की तरफ जा रहा है। दोस्तों देखो, क्या ये लोग भी यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हैं? अरे नहीं जो, ये तो शिकारी हैं। देखो, वो तो जाल बिछा रहे हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि वो शेर को पकड़ना चाहते हैं। देखो जरा, जाल ठीक से बिछा है ना? इस बार ये शेर हाथ से जाना नहीं चाहिए। जी मालिक, इस बार ये शेर हम पे बच नहीं पाएगा। सब लोग अपनी जगह ले लो, शेर यहीं पर आ रहा है। वो शेर को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे ना? तुम अब बचकर कहीं नहीं जा पाओगे। तुम मेरे हो। इसे थक जाने दो। आओ चलकर जश्न मनाएं। जंगल के राजा, ये सब कैसे हुआ? अरे चूहे, क्या तुम्हें अपना वादा याद है? जी शेर राजा। कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी मदद करो। जी शेर राजा, मैं इसीलिए आया हूँ। मैं अपने तेज दांतों से इस जाल को कुतरकर आपको बाहर निकाल लूँगा। देखा तुम सबने कैसे इस छोटे चूहे ने इस महाशक्तिशाली शेर को बचा लिया। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। शेर ने किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया। धन्यवाद छोटे चूहे, तुमने सचमुच अपना वादा निभाया। कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना दोस्त। आप मेरी पहले ही मदद कर चुके हैं। मुझे जिंदा छोड़कर अब मेरी बारी है। कितना अच्छा हुआ ना? कोई सोच भी नहीं सकता कि जानवरों में भी दोस्ती हो सकती है। हाँ, अब मुझे भी डर नहीं लग रहा। जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाओ तो वो हमें भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शेर और चूहे की तरह हमें भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हाँ, तो आज घर साफ करने में मेरी मदद कौन कर रहा है? मैं ये सब कभी नहीं भूल सकती। आज कितना अच्छा दिन है ना? चलो एक फोटो लेते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।